नवाटवी चादी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक जीवन परिचय जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जीवन परिचय है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इस वीडियो में हम लोग इनका बहुत ही इजी लैंग्वेज में जीवन परिचय देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपके एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने हेडिंग डाली है। हम लोग जीवन परिचय हेडिंग वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने जन्म हेडिंग डाली है और जन्म के अंतर्गत ही हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। सबसे पहले हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत योगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म वर्ष 1907 में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये एक श्रेष्ठ निबंधकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, आलोचक भी थे और ये बहुत अच्छे व्याख्याता भी थे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं शिक्षा पे। तो हमारी सेकेंड हेडिंग आ जाती है शिक्षा। तो ये क्या है? सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष की उपाधि प्राप्त करने के बाद वर्ष 1940 में क्या किया उन्होंने? 1930 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने ज्योतिष की उपाधि प्राप्त की थी और उसके बाद 1940 से 50 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन में निर्देशक के रूप में वो रहे थे। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्यिक सृजन का शिलान्यास यहीं से हुआ। मतलब कि इनका जो विस्तृत स्वाध्याय था, मतलब कि उन्होंने खुद से ही अध्ययन करा था और इन्होंने साहित्य का सृजन भी यहीं से करना प्रारंभ किया था। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभाग के अध्यक्ष बने थे। तो 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हुए थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद हमारी हेडिंग है साहित्यिक सेवाएं। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या सेवाएं करी हैं, चलिए देखते हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कि जो गद्यकार आधुनिक युग के हैं, यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। पहला है निबंधकार के रूप में। मतलब कि इन्होंने निबंधकार के रूप में क्या क्या योगदान दिए हैं? आचार्य द्विवेदी ने निबंध में जहाँ साहित्य और संस्कृत की अखंड धारा प्रवाहित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन में विविध गतिविधियों, क्रिया, व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत से सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। बल्कि उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है निबंध के क्षेत्र में भी। उनके जो निबंधों में बहुत ज़्यादा जो है अनुभूतियाँ, क्रियाकलाप, गतिविधियों का सचित्र चित्रण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा आलोचक के रूप में। मतलब कि आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया है? तो आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सुर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। तो इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? सुर साहित्य। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारा उपन्यास के रूप। उपन्यास के रूप में तो उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या वो किया है, चलिए देख लेते हैं। द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। वो उपन्यास कौन कौन से हैं अभी हम लोग आगे देखेंगे। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास द्विवेदी जी के गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे इनकी कृतियाँ। इसी में देखेंगे इन्होंने कौन कौन से उपन्यास भी लिखे हैं, सारा कुछ। तो आचार्य, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए था, आचार्य ये गलत लिख गया है, सॉरी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना करी जिनको निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करा जा सकता है। पहला है निबंध। तो इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे? जो फर्स्ट निबंध था वो था अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। तो ये सब इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध थे, आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा आलोचना। उन्होंने कौन कौन सी आलोचनाएं लिखी हैं? तो पहली लिखी है सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर, साहित्य का मर्म। तो ये इतनी इन्होंने आलोचनाएं लिखी हैं। उसके बाद है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उसके बाद आ जाते हैं इनके अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं कौन सी इनकी? प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। तो ये थी इनके कुछ अनुदित रचनाएं। तो ये सारी की सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हुए इनकी हम लोग देखेंगे भाषा शैली। इनकी भाषा शैली कैसी थी? तो द्विवेदी जी ने अपने साहित्यों में सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। बल्कि द्विवेदी जी के जो साहित्य होते थे, जो इनकी रचनाएं होती थी, उसमें इन्होंने संस्कारनिष्ठ साहित्यिक शैली का प्रयोग, मतलब भाषा का प्रयोग किया है। और इनकी जो भाषा होती थी वो बहुत ही ज़्यादा सरल एवं सहज होती थी।
उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के में प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। मालती द्विवेदी जी ने बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को अपनी रचनाओं में संग्रहित किया है, जैसे हो गया अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, सभी को मिलाकर उन्होंने रचनाएं करी हैं। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इनकी गद्य शैली यहाँ पे गद्य शैली गंभीर होती थी, बल्कि इन्होंने विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। उसके बाद आ जाता है हिंदी साहित्य में इनका स्थान। हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी की साहित्य में शाश्वत निधि हैं। उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दृश्य होते हैं या फिर दर्शन होते हैं। हिंदी साहित्य के जगत में उन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त है। बाकी हिंदी साहित्य में इन्हें अनेक रूपों से देखा जाता है, समालोचक के रूप में, निबंधकार के रूप में, आत्मकथा के रूप में और आलोचक के रूप में। बहुत सारे इन्होंने साहित्य और हिंदी के जो रचनाओं का संपादन करा है। वस्तुतः वो एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशेष स्थान है। उसका बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग है वो है निधन। तो इनका निधन कब हुआ था, तो इनका निधन हो गया था 1979 में। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा का पूरा अच्छे से लर्न करना है। 2-3 बार अगर जो आप पढ़ते हो तो आपको पूरा का पूरा लर्न हो जाएगा। बिल्कुल ही टफ नहीं है और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर जो आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के PDF मिल जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।